सुप्रभात बच्चों। आज मैं पीएस राजपूत, सीनियर लेक्चरर, कॉमर्स फैकल्टी, कक्षा 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, इसके यूनिट 4 इसका शीर्षक है ट्रायल बैलेंस तलपट भाग 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आगे आज मैं आपको पिछले वीडियो से आगे बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है, क्या इसकी उपयोगिता है। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको चारों विधियों से तलपट बनाना बताया था कि तलपट कैसे तैयार किया जाता है। ये आपने देखा था। तलपट बनाने की 4 विधियां हैं। योग विधि, बंद खातों को छोड़ करके योग विधि, शेष विधि, योग व शेष विधि। तो सामान्यतः बच्चों शेष विधि वाला तलपट खाते बनाने के लिए, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके माध्यम से हम अंतिम खाते तैयार करते हैं। जब आप फाइनल अकाउंट में पहुंचेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में पहुंचेंगे, तब वहां आपको ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना होगा और उसकी सहायता से आपको फाइनेंशियल अकाउंट आपको तैयार करने होते। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के जो अगला मेरा प्रश्न है वो आपको खातों के शेष के आधार पर तलपट तैयार करना मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे खाते ऐसे हैं इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, उनके नाम मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद रखने होंगे। और बहुत सारे खाते ऐसे होते हैं जिनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कुछ खाते ऐसे होते हैं वो डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो वो भी आपको याद करना है, पढ़ना है, सीखना है कि कौन से खाते जिनका शेष हमेशा डेबिट होता है, कौन से वे खाते हैं जिनका शेष हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये बात आपको याद रखें, तभी आप तलपट तैयार कर सकते हैं। यहाँ बच्चों आपको खातों के शेष दिए हैं, उनके आधार पर आपको शेष विधि से तलपट तैयार करना है। तलपट पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको जनरल के फॉर्मेट में, जिस तरह से जनरल का प्रारूप होता है उस फॉर्मेट में आपको को तलपट बनाना बताया था। आज मैं जनरल और खाते दोनों ही फॉर्मेट में, दोनों ही प्रारूप में तलपट बनाना आपको बताऊंगा कि तलपट कैसे तैयार किया जाता है। ये आपकी किताब का ही प्रश्न है और ये जो दिया है आपका देखो 31 दिसंबर 2016 को पार्थ एंड ब्रदर्स की पुस्तक से तलपट आपको बनाना है। आप अपनी किताब में इसको देखें। किताब में आपके पेज नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी किताब में पेज नंबर कौन से पर है। नई किताब और पुरानी किताब में पेज नंबर क्रमांक अलग अलग हो सकता है। बस ये 5वां सवाल है, पेज नंबर 334 पर है मेरी किताब में। तो नई और पुरानी में थोड़ा सा नंबरिंग में अंतर, पर इसका जो शेष जोड़ जो आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है। इसकी सहायता से आपको बनाना है। तो अभी बच्चों आप देखो, यहाँ सब खातों के नाम दिए हैं और उनके शेष दिए हैं। तो क्रय खाता 40,000, क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, इसको डेबिट में लिखना है। मैं नाम भी बोल रहा हूँ और डेबिट क्रेडिट भी बोल रहा हूँ। तो सवाल हल करते समय पहले आप पेंसिल से इसको डी और सी लिख लें कि ये डेबिट में जाएगा और ये क्रेडिट में जाएगा। तो आप जैसे कि जानते हैं कि तलपट जो है सिर्फ खातों की सूची भरी तो है, इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करना होता है। जिन खातों के डेबिट शेष होते हैं वो डेबिट में लिख दीजिए और जिन खातों का क्रेडिट शेष है वो क्रेडिट में लिख दीजिए और जोड़ लगा दीजिए और जो उत्तर आएगा वो आपका, वही इसका उत्तर कहलाएगा आपका। तो यहाँ बच्चों देखो 5वां सवाल आपकी जो किताब में दिया है उसके हिसाब से क्रय खाता आपका जो है 40,000 है, तो इसको आपको बच्चों कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है।
विक्रय खाता 65,000, ये क्रेडिट में लिखना है। विज्ञापन व्यय होते हैं बच्चों, हमेशा डेबिट होते हैं। प्रारंभिक रहती है, हमेशा डेबिट रहेगा। वेतन व्यय है, डेबिट रहेगा। फर्नीचर, यंत्र, ये दोनों ही संपत्ति हैं, सब संपत्तियों के शेष डेबिट होते हैं। देनदार खाता हमेशा डेबिट होता है। लेनदार खाता हमेशा क्रेडिट होता है। पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट होता है। क्रय वापसी खाता हमेशा। हाँ, अंतिम रहतिया एक ऐसी मद है जिसको तलपट में शामिल कभी नहीं किया जाता। अंतिम रहतिये को तलपट में नहीं लिखा जाता है, तलपट में नहीं इसका लेखा किया जाता है। देखिए अब ये तलपट बन गया। ये खातों को मैंने बोले दिया कि ये डेबिट होना है और ये क्रेडिट होना है। शीर्षक डालो, तारीख डालो। ये दिसंबर है, देखो दिसंबर लिखा है, माह है जी, इसको सही कर लें। और क्रय खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, 40,000 डेबिट साइड में लिख दिए। विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है, 65,000 ये लिख दिए। विज्ञापन व्यय है, डेबिट होता है, 5,000 डेबिट। प्रारंभिक रहतिया 15,000 डेबिट। वेतन व्यय है, डेबिट। फर्नीचर संपत्ति है 4,000 डेबिट। यंत्र संपत्ति है डेबिट 20,000। और देनदारों का शेष हमेशा डेबिट होता है। लेनदार, पूंजी, क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट होते हैं। और जोड़ लगा दीजिए, उत्तर हो गया, सवाल आ गया। एक बात और महत्वपूर्ण बात होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो डेबिट शेष और क्रेडिट शेष आप देख रहे हैं, इनका बहुत कुछ संबंध खातों के डेबिट क्रेडिट करने के नियम पर भी से भी लागू होता है। आप देखते हैं कि जब भी आप माल खरीदते हैं तो क्रय खाता आप डेबिट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका बैलेंस भी डेबिट ही होगा। विक्रय खाता आप क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसका खाते का शेष क्रेडिट ही होगा। वे हमेशा सब डेबिट होते हैं, इसलिए इनका शेष भी डेबिट ही होगा। संपत्तियां हमेशा खरीदने पर डेबिट होती हैं, अर्थात इनका शेष भी डेबिट ही हो गया। देनदार, जब हम किसी को माल बेचते हैं तो देनदार खाता डेबिट करते हैं, अर्थात इनका शेष भी डेबिट ही होगा। लेनदारों से जब हम माल खरीदते हैं तो इनका खाता हम क्रेडिट करते हैं, तो इनका शेष क्रेडिट ही होगा। व्यापार जब आरंभ करते हैं तो पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसका शेष भी क्रेडिट होता है। तो ये वहाँ से कहीं ना कहीं ये उससे लिंक जुड़ी है। तो शुरू में ही मैंने आपको पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि आप खातों के प्रकार और उनके डेबिट क्रेडिट करने के नियम बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि आपने बीच में देखा सारी प्रक्रिया उन्हीं पर आधारित है जो डेबिट क्रेडिट करने के नियम आपको बताए गए हैं। अब इसी को मैंने बच्चों देखो, ये आपको मैंने बताया है, कौन सी विधि से बताया है, इसमें आप देख रहे हैं ये खाते फॉर्मेट में है, ये जनरल के फॉर्मेट में। देखो जनरल में कॉलम होते हैं, विवरण, खाता प्रश्न, रकम डेबिट, रकम क्रेडिट, और इसमें डेट का कॉलम नहीं है। तलपट में डेट हमेशा ऊपर डाली जाती है और ये हमेशा तारीख विशेष को होती है। इस तलपट में और इस तलपट में थोड़ा सा अंतर ये है बच्चों कि इसमें थोड़ी सी कहीं भी थोड़ी सी भी यदि असावधानी के कारण राशि डेबिट की क्रेडिट में और क्रेडिट की डेबिट में लिखा गई तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपके चांसेस बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। स्पष्ट आपको एक नज़र में दिखाई देता है कि कौन से खाते डेबिट हैं और कौन से खाते क्रेडिट हैं, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाती हैं। तो इस विधि से यदि आप तलपट तैयार करें, इस फॉर्मेट में तैयार करें, विधि तो दोनों एक है चीज़, इस फॉर्मेट में यदि आप तलपट तैयार करें तो फिर गलती होने के चांसेस कम हैं। और यदि तलपट का योग नहीं मिलता है तो आपको ढूंढने में भी बड़ी सुविधा होती है। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये डेबिट में लिखा गया है, क्रेडिट में लिखा गया। प्रश्न वही का वही है, उत्तर वही का उत्तर उतना ही आएगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। तो बच्चों ये विधि इस तरीके से लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं बच्चों को हमेशा यही सलाह देता हूँ कि आप तलपट जो है खाता बही वाले फॉर्मेट में ही तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बहुत सारी इसकी उपयोगिताएँ होती हैं। अंतिम खाते बनाने के लिए भी मटेरियल हमें जल्दी उपलब्ध हो जाता है, गलती ढूंढने में सुविधा जल्दी हो जाती है। तो बच्चों आज के तलपट वाले वीडियो में इतना ही, और अगला जो तलपट का मेरा वीडियो है वो आपका एक अलग तरह का तलपट है, उसको लेकर के होगा। तो इस तरह से बच्चों सभी तलपट आपके बनाए जाते हैं, जहाँ जो आप देख रहे हैं इनके आधार पर इनको ऐसे तैयार करना है आपको। सभी किताबों में तलपट बनाने की एक ही विधि होती है, एक ही तरीका होता है। शेष विधि का ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो शेष विधि से ही तलपट बनाना सीखें।
आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, उन सारे प्रश्नों को आप अपनी कापी पर इस तरह से तलपट बनाएं। बस खातों को, डेबिट शीट और क्रेडिट शीट को तो लिखना ही है। कोई इसके लिए वैसे विशेष सिद्धांतों का पालन नहीं होता, विशेष नियमों का पालन नहीं होता। खातों की सूची भरी तो तैयार करना है, और एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है तलपट का, तो आप कृपया इसको बनाना सीखें। दूसरी बात है कि अगला जो आपको काम करना है वित्तीय विवरण बनाने का, तो वित्तीय विवरण बनाने से पहले आपको तलपट बनाना आना चाहिए, और तलपट आपके सामने बना होगा, फिर उसके आधार पर आपको वित्तीय विवरण के काम करना होंगे। तो इसलिए आप तलपट बनाना ज़रूर सीख लें और बार बार अभ्यास करें। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जब बिके हुए माल की लागत दी हो तब तलपट कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अंतिम स्टॉक को बच्चों कभी तलपट में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद की स्थिति में जब बिके हुए माल की लागत दी है तो फिर अंतिम स्टॉक को शामिल करते हैं, प्रारंभिक स्टॉक को नहीं करते। ऐसा क्यों होता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नवांकुर डिजिटेशन डाउनलोड कर लें यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है, और बार बार जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उन वीडियो को सुनें। बार बार सुनने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, याद हो जाएगा, वो आपके लिए परीक्षा उपयोग हो गया, जीवन में काम आने वाला भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।